बगल में श्रीधाम वृंदावन है और तुलसी लेकर के आना, भगवान को तुलसी दल चढ़ा देना। भगवान विष्णु के चरणों में क्या चढ़ाना है तुम्हें? 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक नमामि। 8 पहर 64 घड़ी ठाकुर पे ठकुरायण। भगवान विष्णु के चरणों में क्या चढ़ाओगे दीदी? और कुछ नहीं बोलना है तुम्हें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी, भगवान को तुलसी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक नमामि। और एक बात बताना चाहता हूं आज आपको, देखो ठाकुर जी की पूजा सबसे सुंदर क्या है? बाबा तुलसीदास जी ने किया, कहा है रामचरितमानस में, करना क्या है साहब, तुमको गोपाल जी को स्नान करा दो, उनका चरणोदक ले लो और चौका में जो भी बने ढा करके बनाना, ठाकुर जी का भोग लगा देना, हो गई पूजा। देखो बाल भोग का भोग लग गया, भोजन का भोग लग गया, दूध का भोग लग गया, बस जो भी घर में तुम महीने भोजन करही, तुम भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुम निवेदित भोजन करही, तुम निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। जैसे ही ठीक होगी तो मधुबन जाइए, तब किया है। अब उनको बाबा गए उत्तानपाद के पास के आएगा, उनको समझा दिया है, आया और गुरु मंत्र का जाप कपित वज्रासना 3 द्वितीयं च तत् क्या करते थे? चौथे महीना में कोई इच्छा ही ना रहेगी, 12 दिन में केवल श्वास लेते। हे राजा परीक्षित, और जैसे ही उनको चतुर्थे, अब तो महाराज जैसे उनको ये 5वां महीना आरंभ हुआ, श्वास लेना भी बंद कर दिया और पैर के अंगूठा पे खड़े हो गए। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी। महाराज भजन करने से वासना समाप्त होती है। देवता घबरा गए, श्वास रुक गए और दौड़ करके श्री हरि के पास में गए, भगवान विष्णु के पास में गए, कुछ करिए। भगवान गरुड़ पर बैठ करके दौड़े हैं। बस एक बात मुझे पूछनी थी, आज भगवान विष्णु नारायण ध्रुव को दर्शन देने आए थे क्या? बोलूं ना है? क्या कह रहा हूं, बताओगे नहीं? भागवत में लिखा है ना, दर्शन देने नहीं आए, मेरा भगवान विष्णु ध्रुव का दर्शन करने के लिए आया है यहां पर, ऐसा भागवत में वर्णन है। मधुर वनम मधुर वनम भृत्यदृक्षया। ध्रुव जी तो समाधि में थे, भगवान ने अपनी झांकी अंतर्धान की, ध्रुव जी ने चरणों में प्रणाम किया। अब उनको लग रहा है मैं इनकी स्तुति कैसे करूं, बिना पढ़ा लिखा हूं मैं तो स्तुति। तो भगवान हृदय की बात जानते और इसके गाल पे शंख लगा दिया, और जैसी शंख लगाया ध्रुव की सोई हुई सरस्वती को जगा दिया। आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, गया धाम में आज एक बात कहने का मन था मेरा, जब मेरा गोविंद कृपा करेगा तो गूंगा बोलने लग जाएगा। ऐसा जब कृष्ण कृपा करेगा गूंगा बोलेगा, लंगड़ा चलेगा और अंधे को दिखाई देने लग जाएगा। जो रोड पे पड़ा रहता था वो कोठी में रहना शुरू कर देगा। सच बता रहा हूं, ये वो दरबार है। मुंह कहो ये वाचा, पंगु चढ़े गिरवर गहन, चाशु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। मैंने पहले दिन कहा था, ये गया धाम की कथा तुम्हारा जीवन बदल देगी। क्यों? जब पितर प्रसन्न हो जाएंगे ना। ये गया महात्म्य में लिखा है, जिसने आकर के विष्णु पद में पिंड दे दिया उसके पितर सीधे वैकुंठ चले जाएंगे साहब। पर तुम तो पिंड ही नहीं दे रहे,
तुम तो विष्णु पद में बैठ के भागवत सुन रहे हो साहब, भागवत सुन रहे हो तुम। ध्रुव जी की सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई। 5 वर्ष का बालक स्तुति कर रहा है। इस स्तुति पे जरूर ध्यान देना। ए भाई साहब, स्तुति पे जरूर ध्यान देना। स्तुति बड़ी अद्भुत है। 5 वर्ष का बालक बोलने लग गया। मैंने कहा ना, जब कृष्ण कृपा करते हैं, कभी कल्पना करोगे इसका, आपके कै हाथें लेने के लिए? भाई साहब बोलो ना, 2। और भगवान विष्णु के कितने हाथ हैं? 1000। जब देगा तो कैसे संभालेगा? एक बात बताओ ना, भगवान विष्णु के 1000 हाथ हैं और तेरे 2 हैं। जब भगवान विष्णु देना शुरू करेंगे तो कैसे संभालेगा? इस श्लोक पे ध्यान देना। स्तुति है भागवत में। स्तुति का मतलब क्या? प्रभु का गुणानुवाद गाना। स्तुति पे जरूर ध्यान देना। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं मे। अब यहाँ पर भगवान ने दर्शन दिया। ध्रुव क्या कहते हैं? योऽन्तः प्रविश्य, हे हरि, आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई इंद्रियों को, वाणी को चैतन्यता दी। मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। अब ठाकुर जी ने कहा कुछ मांग ले। ये कथा बहुत ध्यान से सुननी है आपको भाई, जितने भी कथा सुनने वाले हैं। सामने बिहारी जी खड़े हैं, भगवान नारायण खड़े हैं। ध्रुव जी से कहा मांग लो। अच्छा बता, जब कन्हैया ही मिल गया तो और क्या चाहिए? अब इस बात को ध्यान से समझ लेना। कन्हैया से भी ज्यादा कुछ और वस्तु है क्या? तो भगवान ने कहा मांग ध्रुव, क्या चाहिए तुझे? 5 वर्ष का बालक क्या कहता है? भक्ति मुह प्रवताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महता ममलाशयानाम। हे भगवान नारायण, हमें देना है तो एक वरदान दो। मुझे जीवन में संतों का संग मिलता रहे और उनके बीच में बैठ करके तेरी कथा सुनता रहूं, तेरा कीर्तन करता रहूं। बस एक इच्छा है। गया धाम में क्या मांगना है आपको? हर साल बुला लिया करो भागवत। क्या कह रहा हूं साहब, सुन रहे हो? भागवत में यही तो लिखा, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानाम। क्या मांगा है? क्या कहा? बस इतनी कृपा कर दो ना, जो ये धारा चली है ना, इसमें गोता लगाता रहूं, बस ये कीर्तन होता रहे। महाराज एक ही इच्छा है, ये कथा होती रहे ठाकुर। अच्छा एक बात बताइए, आप गया धाम में बैठे हो, भगवान का दर्शन श्रेष्ठ है या संतों का दर्शन श्रेष्ठ है? बोलो ना। है? प्रयागराज में महात्मा लोग रहते हैं संगम के किनारे, रात दिन जपते हैं सीताराम सीताराम। एक दिन मन में विचार आया, वर्षों बीत गए, फल नहीं मिला। एक दिन प्रयागराज में सीताराम जी आ गए, जा रहे थे ना, खुश हो गए। हम राम 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 जपते हैं ना, सीताराम सीताराम, उसका फल क्या मिला? श्री राम जी आ गए सीता जी के साथ, हमें दर्शन हो गए। कुछ समय के बाद में बोले, जो हम राम राम सीताराम जपते थे उसका फल ये मिला, हमें राम जी का दर्शन हो गया। अब राम जी के दर्शन का फल क्या है? मन में आएगा कि नहीं आएगा? दीदी, जो मैं रात दिन जपती थी सीताराम सीताराम, उसका फल क्या मिला? सीताराम सीताराम क्या फल मिला? श्री सीताराम का दर्शन हो गया। अब जो हमें सीताराम जी का दर्शन हुआ, उसका भी फल मिलना चाहिए नहीं? सीताराम सीताराम कहने का फल है सीताराम जी का दर्शन। और जो सीताराम जी का दर्शन हुआ, उसका फल क्या है? तो प्रयागराज की पवित्र भूमि में एक दिन भरत जी पधारे। सब संतों ने उठ के कहा, सीताराम सीताराम का फल है सीताराम का दर्शन, और सीताराम के दर्शन का फल है भरत जैसे संत का दर्शन होना। भरत जैसे संत का तही फल कर फल दर्श तुम्हारा सहित पयाग सुभाग हमारा। एक बात बता दूं आज आपको, ये कन्हैया की कृपा का ही तो फल है, जो भगवान विष्णु के चरणों में बैठ के कथा सुन रहे हैं। भक्ति मुह प्रवताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महता ममलाशया। येनांजसुलबड़ मुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवर गुण कथा मृत्यपानमत्तः। ठाकुर जी, हमारी एक इच्छा है, हमें जीवन में संतों का संग मिले, उनके बीच में बैठ के कथा सुने। भगवान ने कहा एक काम करिए, अब तुम अपने पिताजी की राजधानी जाइए और वहां जाकर के गद्दी पर बैठो और 36,000 वर्ष तक गद्दी पर बैठ करके भोग भोगो, फिर मेरे धाम की प्राप्ति करोगे। ऐसे कह के भगवान अंतर्धान हो गए।
और ध्रुव जी की आंख में तो आंसू आ गए। हमने ठाकुर से राज्य क्यों मांगा, हमें तो मोक्ष मांगनी चाहिए थी। पर प्रभु को प्रणाम करके पिता की राजधानी वापस आते हैं। जैसी आए नगर में भव्य स्वागत हुआ, हरि दर्शन करके आए। बस एक बात कहनी थी कथा में मुझे, जब ध्रुव जी अपनी माँ के भवन में गए, राजभवन में, तो दोनों माँ आरती लेके खड़ी हैं। कौन? सुनीति और सुरुचि। ध्रुव जी ने कौन सी माँ को नमस्कार किया पहले? जब 14 वर्ष के बाद राम जी वन में से अयोध्या आए तो पहले कैकेयी के घर गए। ऐसे ही है ना, जिस कैकेयी माँ ने वनवास दिया उसके पास क्यों गए? बोले माँ तेने वनवास नहीं दिया, तेने तो देव कार्य के लिए काम किया, क्यों? मुझे वन ना भेजती तो रावण ना मरता और राम राज्य की स्थापना ना होती। ध्रुव ने भी पैर पकड़ के सुरुचि से कहा, माँ तू मेरी गुरु है, ये उस दिन तू मुझे नहीं डांटती तो बांके बिहारी का दर्शन ना होता, बिहारी जी का दर्शन ना। आपका सच्चा गुरु कौन है? कान में जो फूंक मार दे, बोलो ना। सच्चा गुरु वो है जो तुम्हें कृष्ण भजन में लगा दे। सच्चा गुरु कौन है तुम्हें? जो श्री कृष्ण भजन में लगा। उसके आगे की कथा बड़ी सुंदर कथा है महाराज। यहाँ पर ये जैसे ही ध्रुव जी महाराज को लगा कि पिताजी अब हमको बहुत प्रेम कर रहे हैं, पिताजी ने कहा बेटा अब तुमने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली, हरि दर्शन कर लिया, मेरी इच्छा है मुझे बुढ़ापा आ गया, मैं भजन करूंगा और तुम गद्दी को संभालो। और पिताजी ने उसी समय ध्रुव जी को राजगद्दी प्रदान कर दी है और स्वयं भजन करने के लिए चले जाते। ऐसा भागवत में लिखा है। अपने बेटा ध्रुवम चक्रे उहापति और पिताजी वन में भजन करने के लिए चले जाते। यही भागवत की कथा है, यही भागवत की कथा है। जब बेटा दुकान संभाल ले, व्यापार संभाल ले, तो पिताजी को थोड़ा भजन में मन लगाना चाहिए। प्रेम से सुन रहे हो ना? फिर कथा के बीच बीच में मोबाइल नहीं उठाना चाहिए। क्या हो रहा है, क्या भाव खुला, क्या भाव नहीं है। बैठ जाए, 3-4 घंटे का समय कथा में मन लगाया करो, है ना।